जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूल यानी फ्लावर के बारे में। फ्लावर को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज और जयांग और पुंकेसर, ठीक है, या पुमंग। सबसे पहले बाह्य दलपुंज क्या होता है? तो पुष्प का जो निचला हिस्सा होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इसको हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और बाह्य दलपुंज का जो कार्य होता है कि पुष्प में बाह्य दलपुंज प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक होता है? तो बाह्य दलपुंज। इसका कलर भी ग्रीन यानी हरा होता है, ठीक। दूसरी बात, इसको बोलते हैं पुष्प आसन। इसको क्या बोलते हैं? पुष्प आसन। आप जिस पे बैठते हैं उसको बोलते हैं आसन ग्रहण करिए, और पुष्प भी जिस पर बैठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? पुष्प आसन, यानी पुष्प उस पर बैठा है, यानी पुष्प आसन इसको बोलते हैं। और पुष्प का जो निचला हिस्सा होता है जिसको हम पकड़ के किसी और को देते हैं उसको बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। इस डंटिया को पकड़ के नहीं किसी को देते हैं, क्या बोलते हैं? इसको वृंत बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद से ये हो गया दलपुंज। दलपुंज कई कलर की होती हैं, अलग अलग फूल होते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, पीला काला गुलाब नहीं होता है, ठीक है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, पीला होता है। कौन सा कलर चेंज रहता है इसका? दलपुंज जो होता है अलग अलग कलर के होते हैं। और ये जो हिस्सा देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं पुमंग। यही इसमें नर वाला भाग है, पुमंग। फूल में नर और मादा, एक ही फूल में नर भी रहती है और मादा भी रहती है, लेकिन मादा की संख्या 1 होती है। ये हो गई मादा वाली संख्या, लेकिन मादा की संख्या 1 होती है, लेकिन उसी फूल में नर की संख्या कई ठो होती है, ठीक है। अब एक एक को अलग अलग करके समझ लेते हैं। जैसे कि पुमंग, फूल में का पुमंग, और पुमंग को नर वाला भाग होता है। पुष्प का नर वाला भाग क्या होता है? पुमंग होता है। इस पुमंग को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया हमारा तंतु। ये डंटी के समान जो दिख रहा है ये क्या हो गया? तंतु। और जस्ट इसके ऊपर जो गोल दिख रहा है कटोरे के जैसा, इसको बोलते हैं परागकोश। और इसी परागकोश के अंदर ये बिंदी बिंदी अर्थात परागकण होते हैं जो फूल का स्पर्म होता है। सिंपल भाषा में समझिए, फूल का क्या है? स्पर्म है। उसके बाद देख लेते हैं जयांग के बारे में। जयांग जो होता है ये पुष्प का स्त्री वाला भाग होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सिर्फ 3 भागों में इसलिए बांटे हैं तो आपको आजीवन याद रहे। जैसे कि ऊपरी वाले हिस्सा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और जस्ट उसके नीचे यानी मध्य वाले भाग को वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और जस्ट उसके नीचे होता है अंडाशय। जस्ट उसके नीचे क्या होता है? अंडाशय। और ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहे हैं इसको बोलते हैं विजांड। क्या बोलते हैं? विजांड, ठीक है। और इसको बोलते हैं, जो पाइप दिख रही है इसको बोलते हैं पराग नली। पराग नली, ठीक है, पराग नली। अब समझ लेते हैं कि परागण क्या होता है। परागण होता है कि पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये जो परागण होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण उसे कहते हैं कि अगर उसी फूल का नर वाला भाग का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन जब किसी दूसरे फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है उसे बोलते हैं परपरागण। और जो ये पहुंचाने का कार्य होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे तो चल सकते नहीं, तो उसके लिए जो भंवरे होते हैं वो इस परागण में सहायक होते हैं। कीट हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और चमगादड़ के द्वारा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस पे आके बैठ गया भंवरा, और भंवरा जैसे इस पे बैठेगा तो उसके जो बाल होते हैं उसके बाल में, उसके पैर में वर्तिका जो ये है इसका परागकण, ठीक है, परागकण उसके शरीर में चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो दूसरे फूल पे जाता है और उस दूसरे फूल के जैसे ही वर्तिकाग्र पर बैठेगा और वहाँ पे वो परागकण गिर जाएगा और दूसरे में उसका क्या हो जाएगा? परागण। और परागण के बाद फिर हो जाता है निषेचन। क्या हो जाता है? निषेचन। तो परागण, स्वपरागण उसी फूल के, मतलब पराग हो जाए उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो परागण, स्वपरागण। लेकिन दूसरे फूल से पहुंचे तो परपरागण। और परपरागण में सहायक होता है कीट, जल, वायु और चमगादड़। किसी न किसी माध्यम से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना ही परागण कहलाता है। और परागण के बाद तुरंत हो जाती है निषेचन। ये जो होती है, अगर यहाँ पे आ गया
परागकण, तो परागकण इस पराग नली के माध्यम से होते होते और नीचे चला आता है, और नीचे चला आता है कहाँ, अंडाशय अर्थात बीजांड के अंदर, और बीजांड के अंदर हो जाता है निषेचन। बीजांड के अंदर क्या हो जाता है, निषेचन। और निषेचन को तो हम लोग जानते ही हैं कि परागकण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। इस परागकण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। परागकण अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमको बनाना पड़ेगा फिगर। देखिए, जैसे कि निषेचन परागकण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन को अच्छे से समझने के लिए हमको बनाना पड़ेगा फिगर। जैसे कि ये हो गई मादा वाली भाग और ये हो गया नर वाला भाग। इससे परागकण यहाँ पहुँचता है, इसमें होता है पराग नली, नीचे होता है बीजांड। ठीक है, बीजांड ये उसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या होता है, अंडा, और इसमें 3 अंडा होते हैं। कितने, 3 अंडे होते हैं। और ऊपर से जो पराग नली में मतलब परागकण आता है, जो नर का जो स्पर्म यानी इस फूल वाले नर का स्पर्म, उसको बोलते हैं परागकण। और इसमें से 2 परागकण आता है। इसमें को आता है 2 परागकण आता है, और इस 2 में से एगो अंडवा और एगो परागकण का मिल जाना निषेचन, अर्थात ये भ्रूण का निर्माण कर लेता है। किसका, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। और भ्रूण क्या होता है, थोड़ा बड़ा होकर बेबी यानी फल के रूप में बदल जाता है। किस रूप में, फल के रूप में बदल जाता है। इसमें बेबी तो होगा नहीं। और ये जो एगो है परागकण और 2 अंडवा मिलके ये भ्रूण कोश बना लेते हैं। भ्रूण कोश यानी इसको इंग्लिश में इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये भ्रूण को खाना पानी, इसकी रक्षा सुरक्षा सब करता है। खाना पानी देने का कार्य कौन करता है, तो भ्रूण कोश। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, तो कहेंगे कि एगो परागकण और 2 अंडवा मिल के जब मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश का कार्य क्या है, तो भ्रूण को खाना पानी देना, तब तक कि जब तक ये बेबी, इसमें बेबी तो बनेगा नहीं तब तक कि जब तक ये फल ना बन जाए। अब थोड़ा और इस चीज़ से समझते हैं कि फल कैसे निर्माण होता है। तो फल का निर्माण होता है जो इसकी जो बाहरी, देखिए ये जितने सब है ना, ये सब झड़ उड़ के गिर जाएंगे। सब जितना ये दलपुंज ओलपुंज सब ये झड़ उड़ के गिर जाएगा, केवल बच जाएगा इसे का बीच वाला हिस्सा। और ये बीच वाला जो हिस्सा होगा, इसमें से जो बाहरी ये भित्ति है, जो अंडाशय वाली भित्ति है, ये फल भित्ति बनेगी। क्या बनेगी, फल भित्ति। जैसे कि हम फल बना लेते हैं, जैसे कि आम। तो अंडा वाली जो भित्ति, अंडाशय की जो भित्ति है, ये फल भित्ति में बदल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो बीज है, जो बीजांड है, वो बीज के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, बीज में बदल जाएगा, और जो अंडा है वो फल में बदल जाएगा। देखिए, अंडाशय का जो भित्ति है वो फल भित्ति में बदल जाएगा, और जो अंडा है वो फल में बदल जाएगा। ठीक है, और जो बीच में जो इसका बीजांड था, बीजांड वो इसके बीज में बदल जाएगा। बीज में अर्थात औठली में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, औठली में बदल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बताएंगे।